शालोम। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और उसके महान नाम को ऊंचा उठाते हुए मैं परमेश्वर का आप सभी के बीच में गौरव करती हूँ। आमीन। आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी एक वचन शेयर करके उन कार्यों को जो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लोगों की जीवन में जो कार्य किए हैं वो सारे मिरेकल्स मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रकाशित वाक्य 11 के 12 में लिखा है कि उस मेमने के लहू के द्वारा और उस गवाही के वचन के द्वारा हम जयवंत होते हैं। तो जो परमेश्वर ने जो हमारे कारण जो यीशु मसीह ने लहू बहाया है और उसके उस मेमने के लहू के द्वारा और हमारे लिए जो वचन दिया है, जो हमारे लिए गवाही बनता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही सामर्थ है और उसका वचन ही कार्य करता है, उसका वचन ही चंगाइयाँ करता है, उसका वचन ही लोगों के शरीरों में चंगाई का कार्य करता है। ये सारी सामर्थ है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सब शब्द से ही सब कुछ रचा है। तो जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो वो कार्य करता है लोगों के जीवनों में, उनके शरीर में और हर जीवन के स्तर में। उसी तरह से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने, जिनके लिए मैंने दुआएं की और परमेश्वर ने मेरी दुआओं को सुनकर उनके जीवन में कार्य किए हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों तक उनके ज़रिए ही पहुंचाना चाहती हूँ। तो आप सब इन गवाहियों को सुने और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। तो हम गवाहियाँ सुनेंगे आज और परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट मैं परमेश्वर को हाँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह मेरे को पाइल्स की तकलीफ हो गई थी तो मेरे को डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। तो पर मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। इस तरह से मैं फिर रंजना दीदी के साथ बात किया, रंजना सिस्टर के साथ बात किया। मैंने उनको प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, उसकी प्रार्थना सुनी और मुझे उसकी प्रार्थना से चंगाई मिली। मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, हमारी चंगाई मिली। इस समय मुझे पाइल्स की तकलीफ नहीं है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। और दूसरी मेरी ये गवाही है कि मेरे को घुटने का प्रॉब्लम था, जो मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकती थी। वो अपना मेरा जो चर्च था वो भी 2 माले पे था और मेरे को चढ़ने की तकलीफ होती थी, परंतु मैं परमेश्वर की दया से मैं कैसा भी करके चर्च में जाती थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। रंजना दी सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की कि तेरे घुटने का प्रॉब्लम चला जाएगा और तू चर्च में भी आ सकेगी और चिंता मत कर। तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर को देती हूँ। हमारे सिस्टर रंजना को भी देती हूँ, जो हमारे कलीसिया में ऐसा परमेश्वर ने याजक भेजा है, जो उनकी प्रार्थना सुनते हैं और हमका उत्तर भी देता है और हम लोगों को चंगाई भी मिलती है। तो परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से इतनी दूसरी भी गवाहियाँ हैं, जो कभी मैं गिरती हूँ या मुझे कुछ तकलीफ होती है, मैं उसके साथ कभी बात भी करती है ना रंजना सिस्टर के साथ, उसके साथ बात करते करते मेरे को चंगाई मिल जाती है। कभी मेरे को, मैं उसको बोलती तू बात कर, तभी मेरे को चंगाई मिलती है। तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो रंजना दीदी के ऊपर, जो वो प्रार्थना करती है, चाहे बात भी करती है, तो हमको चंगाइयाँ मिलती है। मेरे घर परिवार के लिए मैं जब इसको प्रार्थना की रिक्वेस्ट करती है मेरे परिवार के लिए, तो परमेश्वर वो भी प्रार्थना सुनता है और हमको हर एक तकलीफ से दूर करता है। मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलती है, कुछ तकलीफ होती है मैं उसको ही प्रार्थना के लिए बोलती हूँ। और बहुत सारी बातें हैं मेरे बेटे का, जैसे ग्रीन कार्ड का था, उसके लिए भी मैंने उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। सचमुच में जो कुछ प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया ग्रीन कार्ड के टाइम पर। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जो रंजना सिस्टर हमारे लिए परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करती है। कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। आंटी, परमेश्वर आपको आशीष करें और हम परमेश्वर का सच में धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं
और हमारी दुआओं का उत्तर देते हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आंटी, आप और आपके परिवार को प्रभु और आशीष करें। आमेन। बस बस आपकी प्रार्थनाओं से होता है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम गवाहियों के द्वारा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमेन। हमारे बीच में सिस्टर सोनाली है जो गवाही देकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती है। तो हम परमेश्वर के उन गवाहियों को जो उसके द्वारा हुए हैं उसके लिए उसे सुनेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आमेन। सिस्टर सोनाली। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। लॉकडाउन के ज़रिए लॉकडाउन में बहुत हालत ख़राब थी, तो पास्टर रंजना से बात की थी, प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने प्रेयर किया कि मुझे मैडम लोग सैलरी देगी क्या नहीं देगी, काम पे बुलाएगी क्या नहीं बुलाएगी, तो कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मैंने पास्टर रंजना से बात किया तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और परमेश्वर ने उस प्रेयर का जवाब दिया। मुझे सैलरी भी मिली लॉकडाउन में घर में बैठ के, और मुझे वापस से नौकरी पे भी बुलाया। और दूसरी मेरी गवाही है कि मेरे मामा का ऑपरेशन होना था और उसकी हड्डी एकदम सड़ चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था हड्डियों की प्रॉब्लम थी। तो मैंने पास्टर रंजना से बात किया था, हमारे पास्टर ने प्रार्थना की उनके लिए, और वो आधे घंटे में सारा रिपोर्ट आया और ऑपरेशन जो बोल रहे थे कि नहीं होगा, तो उन्होंने ऑपरेशन भी किया और आज वो अच्छे से बैठे हुए हैं अपने घर पे और अच्छा एकदम नॉर्मल हो गए हैं। और तीसरी मेरी गवाही ये है कि मेरे हाथ पैर में बहुत सूजन आती थी, तो पास्टर के द्वारा एक दर्शन मेरे लिए पास्टर ने देखा था, जो उनको आया था मेरे लिए। तो मैंने पास्टर से ये बातें शेयर की, तो पास्टर ने जब वो मुझसे दर्शन शेयर किया, मुझे वचन बताया, तो मैंने वो वचन के ज़रिए प्रेयर किया और प्रेयर करती रही। और वो दर्शन पे भी जो मुझे पास्टर ने बताया था कि इस तरीके से प्रेयर करना, और मैंने प्रेयर किया। आज वो हाथ पैर के सूजन जो मेरे हर 15 दिन में आते थे वो एकदम से बंद हो गए हैं, एकदम से बंद हो गए। और ये सारा श्रेय परमेश्वर को जाता है, क्योंकि उनके अलावा कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सारी चीज़ों का। आमेन। तो परमेश्वर हमारी हर गवाह, हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारी हर प्रार्थना को सुनकर लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, चमत्कार करते हैं, उसके लिए सदा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आमेन। धन्यवाद करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर गीता है जो अपने गवाहियों को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेगी। सिस्टर गीता। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पूरे लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझे संभाला, क्योंकि और मेरे बेटे को, क्योंकि रंजना सिस्टर जो है वो निरंतर हमें प्रार्थना में रखती है। और परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार कि जब मैं नई शिफ्ट हुई यहाँ पे, तो रोज़ कुछ ना कुछ तकलीफ होती थी, कभी नसों में कभी इधर, पर मुझे एक विश्वास था कि रंजना हमें प्रार्थना में रख रही है, तो मुझे कोई बड़ा कुछ इशू नहीं होगा। तो परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद कि मैं दवाई लेके डॉक्टर से पूछ के, और मेन तो परमेश्वर की आशीष है, उससे मैं ठीक हुई। नहीं तो कई बार तो प्रॉब्लम जो थी वो बड़ी थी, मतलब पसलियों में दर्द वगैरह बहुत था। तो ये रंजना प्रार्थनाओं में हमेशा रखती है, तो इस वजह से मुझे कुछ भी बड़ा इशू नहीं हुआ। ये कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं तो मेरे को अंदर से ऐसा लगता था इस डॉक्टर के पास जा, इधर जा उधर जा, मतलब शैतान तो हमें तंग करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। और पूरा ये लॉकडाउन में, कोविड में परमेश्वर ने हमें संभाला, उसके लिए क्योंकि प्रार्थनाएं बहुत हो रही थी हमारे लिए, और मैं निकलती भी थी। सच बात तो यह है, मैं निकलती भी थी, फिर भी परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा सिर्फ प्रार्थनाओं की वजह से। और दूसरा, परमेश्वर ने ये कोविड में लोगों को काम नहीं था, लेकिन मेरे बेटे को अच्छा जॉब पहले, मतलब कोविड आने से 1-2 दिन पहले ही, 1 महीना पहले ही मिल गया था। सिर्फ प्रार्थनाओं की वजह से ही मिला है, ये नहीं कि कुछ और कारण है, सिर्फ प्रार्थना है जो हम लोग आज सुरक्षित हैं और सुखी हैं। परमेश्वर की शांति हमारे घर में है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिला है। तो मैं परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें हर तरह से ब्लेस किया है, पैसे से भी, अच्छे घर से भी,
और जो मेरा पुराना घर था वो रेंट पे नहीं जा रहा था, 1 महीना हमको टेंशन हो रही थी, वो भी प्रार्थनाओं के द्वारा रेंट सिस्टर रंजना को बोला था, वो भी जल्दी से रेंट पे गया। और ये तो परमेश्वर का सचमुच में अनुग्रह और दया है जो हम पे बनी हुई है। प्लस मेरी भाई की बेटियां हैं, उनको भी परमेश्वर ने अच्छी नौकरियों से नवाजा है, आगे भी प्रभु। और ये हमेशा मैं रंजना को बोलती थी उनको प्रार्थना में रख, मेरे भाई को प्रॉब्लम है, उसकी बेटी को अच्छा जॉब मिले, तो परमेश्वर की आशीष से अच्छा जॉब है, परमेश्वर उनको और भी तरक्की, परमेश्वर के द्वारा उनको और भी तरक्की मिलेगी। जरिया इधर जैसे जरिया हम रंजना को समझते हैं, दुख होता है सुख है फटाफट फोन कर देते हैं, रंजना ये तकलीफ है, रंजना ये तकलीफ है, प्रार्थना करना। तो परमेश्वर रंजना के द्वारा हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद रंजना का भी, जो हमें ऐसा अगुआ मिला है जो हमारी देखभाल करता है। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज गॉड। आंटी, प्रभु आपको और बहुत ऐसे आशीष करे और उसका अनुग्रह आपको होता रहे। आमेन। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम इन सारी गवाहियों को सुने आज, जिन बहनों की और ऐसे कई बहनें हैं, कई भाई हैं, उन लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा उत्तर दिए और उनके जीवनों में कार्य हुए। ये सारा आदर, सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को जाता है। वो एक हम सिर्फ ज़रिया है कि हम दुआ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब हम उसके साथ अपने उसके वचन के साथ अपने संगति में रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा भी वो कार्य करता है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मुझे मेरी दुआओं का उत्तर देते हैं। इसके लिए सारी महिमा आदर को मैं अपने जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, क्योंकि ये जो गवाहियाँ हुई है वो उसी के नाम से हुई है और उसी ने किए हैं। सिर्फ हम एक ज़रिया है कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है। तो हर जय का, विजय का और आदर और महिमा का सिर्फ परमेश्वर को ही जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और ये भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इन दिनों में जो दृश्यों के द्वारा, सपनों के द्वारा जो मुझसे बातें करते हैं, वचनों के द्वारा, उन बातों में परमेश्वर लोगों के जीवनों को जो प्रकट करते हैं, उनके लोग जो बातें करते हैं, वो सारी बातें लोगों के जीवन में हो रही है और हुई है। तो इस बात के लिए भी मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य समझा है कि वो अपनी बातों को मुझ तक, मेरे द्वारा मुझ में प्रकट करते हैं। तो इस बात के लिए भी मैं खुदावंत यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि धन्यवाद के योग्य और सिर्फ वही है जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। तो सारी महिमा आदर गौरव सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाए। आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे।